चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और उन्होंने पीपल्स पार्टी के फैसलों से मुताल्लिक़ आगाह किया। उन्होंने कहा कि वफाकी काबीना का हिस्सा नहीं बनेंगे, वज़ीर आज़म के लिए मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार को वोट देंगे। फिर उन्होंने कहा कि जो सूरत हाल है इसमें री इलेक्शन की तरफ भी नहीं जा सकते, PTI से इत्तेहाद नहीं करना चाहती, बात नहीं करना चाहती, तो मुस्लिम लीग नून ही है जिसको हम हुकूमत साजी में जिसकी हेल्प करेंगे। इस सूरत हाल पर अब बात करेंगे। सीनियर एंकर पर्सन शाहजेब खानजादा ने ज्वाइन किया। शाहजेब, पीपल्स पार्टी नून लीग की हुकूमत तो बनवा देगी मगर काबीना में नहीं बैठेगी, ये ऐलान उन्होंने कर दिया है। तो क्या नून लीग की हुकूमत पीपल्स पार्टी के काबीना का हिस्सा ना होने के बावजूद फैसला साजी में आजाद होगी या फिर असरअंदाज होगा इस पर? ये क्योंकि पीपल्स पार्टी की हिमायत वापस लेने की तलवार तो हमेशा उनके सर पर लटकती रहेगी। देखिए जी, बड़ा अहम फैसला है और जाहिर है न सिर्फ सियासी तौर पर बल्कि अगर आप देखें अपार्ट फ्रॉम पॉलिटिक्स भी एक बड़ी मेच्योर प्रेस कॉन्फ्रेंस थी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की, जिसमें उन्होंने बहुत सारे इश्यूज को एड्रेस किया है, बताया है कि हम एक डिस्ट्रप्टिव फोर्स नहीं है पीपल्स पार्टी, बल्कि एक कंस्ट्रक्टिव फोर्स है। हम तहरीक इंसाफ वाली सियासत नहीं करते कि मैं नहीं तो कुछ भी नहीं, बल्कि हम मुल्क के लिए सियासत करते हैं। कुछ पैगाम उन्होंने बड़ा मस्बत अंदाज में और मेच्योर अंदाज में दिए हैं। वंडर व्हाई जरदारी साहब कहते हैं कि उन्हें मेच्योर होने की जरूरत है व्हेन इट कम्स टू पॉलिटिक्स। दूसरा जो फैसला है उसमें भी नजर आता है, जो पीपल्स पार्टी के जराये से बात आ रही थी कि बिलावल भुट्टो जरदारी नहीं है हम इस बात के, और जो दीगर भी लोग हैं वो चाहते हैं कि अगर बिलावल भुट्टो बने प्राइम मिनिस्टर तो फिर पीपल्स पार्टी हुकूमत ले वरना ना ले। मगर एक बड़ी तादाद थी जिसमें जरदारी साहब के बारे में भी जरा बता रहे थे कि वो चाहते थे कि पीपल्स पार्टी हिस्सा बने। अपनी पॉलिटिक्स के हिसाब से तो एक अच्छा फैसला किया है पीपल्स पार्टी ने कि वो अहम आईनी ओहदों के लिए भी कंटेंडर होंगे, जो उन्होंने वाज़ेह तौर पर बता दिया कि चाहे स्पीकर हो, चाहे चेयरमैन सेनेट हो, चाहे सदर हो, इन सब के लिए उनके उम्मीदवार होंगे। और इस वक्त जो नंबर गेम है उसमें नजर आता है कि शायद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आसानी से कामयाब भी हो जाएगी अपना सदर, अपना स्पीकर और अपना चेयरमैन सेनेट मुंतखब कराने में, अगर नून लीग उनके मुकाबले में कोई किसी भी जो कैंडिडेट है उसको आगे लेकर आती है। क्योंकि तहरीक इंसाफ अगर किसी कैंडिडेट को आगे लेकर आती है तो पीपल्स पार्टी में ये सलाहियत है कि वो अपने जो है वो नंबर्स पूरे कर सके बामुकाबला नून लीग। तो जिम्मेदारी कोई नहीं होगी, हम आईनी ओहदे भी मिल जाएंगे। असल बड़ा चैलेंज तो नून लीग के लिए पैदा होगा कि वो एक मिनॉरिटी गवर्नमेंट बनाएंगे। पहले तो वो कह रहे थे कि कोलिशन गवर्नमेंट नहीं चाहिए, क्योंकि कोलिशन गवर्नमेंट इस मुल्क के मसले हल नहीं कर सकती। अब उन्हें कोलिशन गवर्नमेंट भी नहीं मिल रही है, उन्हें एक मिनॉरिटी गवर्नमेंट मिल रही है जिसमें पीपल्स पार्टी कह रही है हम आपका वज़ीर आज़म बनवा देंगे, मगर हर अहम फैसले में आपको हमसे नेगोशिएट करना पड़ेगा। अगर हमें सही लगेगा तो हम आपका साथ देंगे, वरना हम इशू टू इशू आपकी ऑपोजिशन करेंगे। अब नून लीग को एक फायदा तो यह होगा जाहिर है कि उन्हें ओहदे मिलेंगे, वजारतें सारी की सारी मिल जाएंगी, वजारतों की बदरबाट उन्हें नहीं करनी पड़ेगी। मगर दूसरी तरफ एक मिनॉरिटी गवर्नमेंट, उसकी सारी ओनरशिप होगी तो फैसलों का सारा बर्डन भी होगा। और फैसले कोई सारे के सारे आसान नहीं है, बहुत मुश्किल फैसले हैं जिसमें अगले IMF के प्रोग्राम में जाने से लेके बहुत मुश्किल मुआशी फैसले, नए टैक्सेशन के फैसले उन्हें करने हैं। तो पीपल्स पार्टी ने इन मौरूजी हालात में ये अपने आप का जो पोस्टरिंग की है आज बिलावल भुट्टो जरदारी ने, वो ये कि हम चाहें तो हम इस वक्त सबसे फोर्स बन सकते हैं, फिर कोई हुकूमत नहीं बना पाएगा और इलेक्शन में जाना पड़ेगा। मगर अगला इलेक्शन हल नहीं है, अभी अभी हम इलेक्शन एक्सरसाइज से निकले हैं, मगर हम हुकूमत में भी नहीं जाना चाहते हैं, हुकूमत की लालच नहीं रखते। तो इसलिए हम एक ऐसे निजाम के लिए तैयार हैं जिसमें हम अगली हुकूमत को हुकूमत करने का मौका देंगे, मगर उन पर चेक रखेंगे। तो दायरे एक मजबूर सी हुकूमत होगी जिसे जो बैसाखियों वाली तो होगी ही, मगर